अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मयारी उर्दू में मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आप सबों का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, ये वीडियो उन तलबा व तालिबात के लिए है जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू लेकर के बीएड करना चाहते हैं और आज इंट्रांस इम्तिहान दिए हैं। आज के होने वाले इंट्रांस इम्तिहान का ये आंसर की है। नाज़रीन, अपने OMR शीट का जो कार्बन कॉपी आप लेकर के आए हैं इंट्रांस हॉल से, उसको अपने सामने लेकर के बैठें और यहाँ पे बताए जाने वाले तमाम आंसर पर टिक लगाते चलें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने आज के इम्तिहान में कितना स्कोर किया है। आप अपने स्कोर को बखूबी जान सकते हैं। और एक बात आप अपने जहन में रखें कि ये वीडियो अनऑफिशियल है, ये आंसर की ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल आंसर की आने में अभी वक्त है। बहरहाल, आपके तजस्सुस को दूर करने के लिए, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आप इसको देखें और अपने स्कोर को जान लें। अगर कहीं परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में इजहार करें और अगर आपकी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के इस आंसर की का, जो कि अनऑफिशियल है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हिस्सा अव्वल में जो है आम मालूमात है, जनरल नॉलेज है। तो इसमें जो है सवाल नंबर 1 है कि ग़ुलाम ख़ानदान का बानी खाली जगह है। तो ग़ुलाम ख़ानदान का बानी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अल्तमश और बलबन ये दोनों तो इसी ख़ानदान के दूसरे सुल्तान हैं और अकबर तो मुग़लिया ख़ानदान से हैं, मुग़लिया हुकूमत। 2 नंबर देखिए, तो इसका सही जवाब ए होगा। 2 नंबर, मेघालय की राजधानी खाली जगह है। तो मेघालय की जो राजधानी वो है शिलोंग, बी, क्योंकि रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का है और इम्फाल मणिपुर का है। मैसूर अभी किसी भी स्टेट का राजधानी नहीं है। तो शिलोंग जो है बी, वो दुरुस्त है। खिलाफत तहरीक के बानी खाली जगह थे। तो खिलाफत तहरीक के जो बानी थे वो अली ब्रदर्स, यानी कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ को ही ब्रदर्स कर दिया, बरादर होना चाहिए। तो जो अली ब्रदर्स हैं वो इस तहरीक के बानी हैं। 4 नंबर, बैनुल अक़वामी यौम योगा मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, यानी कि ऑप्शन डी, 4 का ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है। 5 नंबर, बक्सर की जंग सन खाली जगह में हुई थी। तो सन 64 में हुई थी। सी जो इसका है 5 नंबर का सी दुरुस्त है। 1764 ईस्वी में बक्सर की जंग लड़ी गई थी। 6 नंबर देखिए, हरमनप्रीत कौर का नाम झेल में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये करंट अफेयर से है। तो हरमनप्रीत कौर जो है वो क्रिकेट खेलती हैं। 7 नंबर देखिए, एनर्जी का एसआई यूनिट है। तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट है, तो आप देखिए कि जूल जो है, जूल, ये एनर्जी का एसआई यूनिट है, क्योंकि वाट जो है वो पावर का है एसआई यूनिट, ओम जो है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का है और वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। तो जूल जो है वो दुरुस्त जवाब होगा। 8 नंबर देखिए, झेल में से कौन सा आर्टिकल मुफ्त और लाजमी तालीम के मुतालिक है? तो देखिए, आर्टिकल 21A जो है 2002 में अमेंडमेंट करने के बाद 21 में 1 को लागू किया गया और इसमें बात कही गई कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को लाजमी और मुफ्त तालीम दी जाएगी। तो ये इसका जो है 8 का सी जो है वो दुरुस्त जवाब होगा। उसके बाद 9 नंबर देखिए, जैन मज़हब के आखिरी तीर्थंकर थे, यानी पेशवा थे। तो आखिरी तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। ए नंबर सही होगा। 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 10, इमली में यानी टेमरिंड में एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? तो टार्टरिक एसिड होता है इमली में। तो 10 का सी दुरुस्त जवाब होगा। जनरल उर्दू का सेक्शन में आते हैं, देखते हैं। जनरल उर्दू में पहला सवाल है कि नज़्म के लुग़वी मानी हैं। तो नज़्म के जो लुग़वी मानी है वो है लड़ी में मोती पिरोना। तो 11 का सही जवाब होगा सी। 12 का देखिए, आब हयात के मुसन्निफ़ हैं। आब हयात के मुसन्निफ़ हैं। तो आब हयात जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक है। तो 12 का जो दुरुस्त जवाब है वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यानी डी। 13 का देखिए, उर्दू में हर्फ ये किस ज़बान से आया है? तो ये जो है वो फ़ारसी ज़बान से आया है। इसमें अरबी ज़बान में तो ये है ही नहीं। तो फ़ारसी दुरुस्त है, बी, 13 का बी। 14 नंबर देखिए, वो नसरी तहरीर जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमाया खसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाए कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए, क्या कहलाता है? तो ये खाका कहलाता है। यानी बहुत ही मुख्तसर और किसी शख्सियत के पहलुओं को उजागर करने के लिए जो है खाका लिखा जाता है। तो खाका इसका दुरुस्त जवाब होगा। 14 का ए नंबर। सवाल नंबर 15 का देखिए कि वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी जाहिर करे कहलाता है। ये इस्म के अक़साम में से है। कवायद
में से, तो इस मुसग्गर बड़े को छोटा करता है और इस मुकब्बर बड़े को छोटे को बड़ा कर देता है। जैसे राह, तो उसको शाहराह बोलना, तो इस मुकब्बर इसका दुरुस्त जवाब होगा 15 का सी। 16 नंबर देखिए, झेल में से ज़मीर मुतकल्लिम है, तो मैं, तुम, वो, उन, तो ऑप्शन ए जो है दुरुस्त है। मैं, तुम तो हो गया मुखातिब और वो हो गया गायब, उन भी जो है वो गायब में है, तो फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं जो है यानी ए दुरुस्त है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़े ना हो कहलाता है फ़ेल लाजिम, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मुरक्कब। तो फ़ेल लाजिम जो है वो उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें मफ़ऊल का होना ज़रूरी नहीं। फ़ेल नाक़िस उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी बात को किसी काम का करना या होना ज़ाहिर नहीं होता है। तो फ़ेल नाक़िस जो वो दुरुस्त होगा। फ़ेल नाक़िस को आप सेलेक्ट करेंगे बी, 17 का बी। 18 जो है वह सिफ़त जो किसी इस्म की तादाद ज़ाहिर करे कहलाता है सिफ़त अददी कहलाता है बी। सिफ़त नुस्बती जो है उस सिफ़त को कहते हैं जिसमें किसी इस्म का किसी से ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है, जैसे अमेरिकन फ़िल्म। सिफ़त मिक़दारी उस सिफ़त को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ का मिक़दार ज़ाहिर किया जाता है, और सिफ़त ज़ाती उस सिफ़त को कहते हैं जिसमें किसी शख्स के ज़ात में किसी वस्फ़ का होना पाया जाता है। तो ये तीनों तो नहीं होगा क्योंकि तादाद ज़ाहिर करना है, तो सिफ़त अददी। तो 18 का बी जो है वो दुरुस्त होगा। 19 नंबर, झेल में से साबक़े की निशानदही करें। साबक़े यानी कि लब से पहले आने वाला जो टुकड़ा होता है, तो सितमगर में गर बाद में आया है, हम जमात में जमात से पहले हम का लफ्ज़ आया है, टुकड़ा है, तो इसीलिए बी है, उसके बाद को देखने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदार में भी बाद में आया है, अक्लमंद में भी बाद में आया है। गर, दार, मंद ये सब जो है लाहिक़ा है, साबक़ा यहाँ पे सिर्फ हम है, तो हम जमात यानी कि 19 का बी दुरुस्त होगा। 20 नंबर देखिए, हिमायत का मतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद जो है हिमायत का वो है मुखालिफत। अगर आप हिमायत नहीं करते तो मुखालिफत करते हैं, तो 20 का सी दुरुस्त होगा। आम अंग्रेज़ी देखिए। आम अंग्रेज़ी में पहला जो सवाल यानी कि सवाल नंबर 21, व्हाट डज़ इट मीन टू गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो जो है इसका क्या मतलब होता है, तो गो विद द फ्लो का मतलब होता है टू जनरली गो एलोंग विथ वट एवर हैपेंस, यानी जो काम भी हो उसके साथ चलना, है ना। यानी कि अगर हम लोग उर्दू में ले तो वक्त के साथ बहना, चलना। तो 21 का बी नंबर जो है वो दुरुस्त है। 22 नंबर सवाल देखिए। 22 में विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस कन्वेज द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। राशिद इज़ क्लीनिंग द हाउस, ये एक्टिव वॉइस है। अब ऑप्शन में कौन सा वॉइस है जो कि पैसिव बनाया है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ए, द हाउस इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय राशिद, यही जो है दुरुस्त है। तो 22 का ए जो है वो दुरुस्त होगा। 23, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड बैक्टीरिया। एक्चुअली में ये सवाल कुछ थोड़ा गलत मालूम होता है, यहाँ सवाल ऐसा होना चाहिए था व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि बैक्टीरिया सिंगुलर वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है। इसका जो सिंगुलर है वो है बैक्टीरियम, सी। बहरहाल तो अब यहाँ प्लूरल दिया तब भी आप सी को सेलेक्ट करेंगे, तो 23 का जो सी होगा वो दुरुस्त जवाब होगा बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का बैक्टीरियम। 24 का देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। टेंस के सही फॉर्म से सही शक्ल को भरना है यहाँ पे। एवरी ट्यूसडे रिया डैश टू वर्क। अब यहाँ देखिए एक आदत का इजहार है, तो राइड्स द बस, क्योंकि जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है तो उसमें एक आदत का इजहार होता है। तो एवरी ट्यूसडे रिया राइड्स द बस टू वर्क। तो 24 नंबर का ए नंबर दुरुस्त जवाब होगा। 25 नंबर सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल के मानी जो है वो होता है शांत, तो यहाँ पे जो वर्ड है काम, CALM, काम डी में, उसका भी मानी होता है खामोश, शांति। तो 25 का डी दुरुस्त जवाब है। 26 नंबर, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस के जो है टेंस को पता लगाना है। शी विल बी लिविंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट वीक। दरअसल ये जुमला जो है होना चाहिए था शी विल लीव फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट वीक। बहरहाल तो इस सेंटेंस में चूँकि विल लग गया तो हम लोग इस चीज़ को जो बुनियादी तौर पर जानते हैं कि विल फ्यूचर टेंस में होता है, तो सिंपल पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, उसके बाद पास्ट। तो ऑप्शन सी में सिर्फ फ्यूचर दिख रहा है, तो आप जो है ये जो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो सी नंबर होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस।
27 नंबर देखिए, 27 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन एंटोनिम टू द वर्ड फ्रैंक। फ्रैंक के मानी फराख दिली, और यहाँ पे जो डीम है ब्रूटल है, बैरन है, और सेक्रेटिव। डी नंबर जो सेक्रेटिव है इसका मानी पोशीदा रखने को कहते हैं, पोशीदगी की कैफियत को। तो सेक्रेटिव इसका दुरुस्त जवाब होगा, यानी कि डी नंबर, 27 का डी नंबर इसका दुरुस्त जवाब होगा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर में है आई डैश टू हिम सिंस लास्ट वीक। तो इस सेंटेंस में जो दुरुस्त जवाब होगा, ऑप्शन ए में देखिए वाज नॉट स्पीकिंग, ये नहीं होगा। बी नंबर हैड नॉट स्पोकन। अब देखिए, अगर हम लोग इस सेंटेंस का इतलाक़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आई हैड नॉट स्पोकन सूटेबल दिखता है, लेकिन फिर भी हैड नॉट इसलिए मुनासिब नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहला तो हेड के बाद बीन लगता है, जो कि ऑप्शन बी में नहीं दिया गया हेड के बाद बीन, और दूसरा स्पोक नहीं, वो स्पीकिंग होता है। तो बी को भी हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे। उसका सी की तरफ आएंगे तो आई डिड नॉट स्पीक जो है डिंट, आई डिंट स्पीक टू हिम सिंस लास्ट वीक, तो हम लोग इसका इतलाक़ करेंगे इस पर। सी नंबर जो है वो दुरुस्त जवाब है, 28 का सी नंबर वो दुरुस्त जवाब है। उसके बाद देखिए 29 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। टेंस के सही मतलब शक्ल को सेलेक्ट करना है। आई हैड जोक्ड विथ हर अर्लियर, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस तो हो ही नहीं सकता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेड प्लस बीन होता है, सिंपल पास्ट टेंस भी नहीं होगा। ये सिंपल पास्ट टेंस में जो भव टू होता है, यहाँ पे हेड प्लस भवतरी है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो 29 का ए नंबर जो है वो दुरुस्त है। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में है फिल इन द ब्लैंक विद द सुइटेबल आर्टिकल्स। यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है, इसको आर्टिकल से भरना है। द स्कूल हैज़ बिन प्लानिंग डैश रीयूनियन पार्टी फॉर इट्स एलुमनी। तो यहाँ पे जो आर्टिकल मुनासिब है वो है ए, द स्कूल हैज़ बिन प्लानिंग अ रीयूनियन पार्टी फॉर इट्स एलुमनी। यहाँ पे द एंड ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा, ए का इस्तेमाल होगा। तो ये जनरल सेक्शन इंग्लिश जो है, जनरल इंग्लिश, ये भी ख़त्म हुआ। अब टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तदरीसी रुझान, इसमें जो पहला सवाल है, यानी कुल सवाल 31 नंबर, अगर आपके तलबा कुछ गैर अखलाक़ी कामों में मुलविस हैं तो आप क्या करेंगे? गैर अखलाक़ी काम, गलत काम में, तो इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको दर्जा में डांटेंगे। अगर दर्जा में डांटेंगे तो देखिए अखलाक़ी काम पर बात की गई है। अगर अखलाक़ी चीज़ों को अगर हम लोग मंजर आम पर लाएंगे तो लोग हट हो सकते हैं, स्टूडेंट हो या जो भी हट होंगे, तो ये नहीं होगा। उनको नज़रअंदाज करेंगे, ये भी मुनासिब नहीं है। उनकी काउंसलिंग का इंतज़ाम करेंगे। अब देखिए उनकी काउंसलिंग का इंतज़ाम क्या माने, उनसे बात करने के लिए, उनकी इस फितरत को, इस आदत को दूर करने के लिए एक अलग से हम लोग प्रोसेस का इंतज़ाम करेंगे। तो ये जो है दुरुस्त जवाब मालूम होता है। प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है। तो सी नंबर जो है 31 का सी नंबर वो दुरुस्त जवाब है। 32 नंबर देखिए, टीम में खेलने वाले खेलों से जेल में से कौन सी समाजी महारत फ़रोग पाती है? यानी जब बच्चे टीम में खेलते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो वो क्या सीखते हैं? तो इसमें वो ताउन करना सीखते हैं, मदद करना, एक दूसरे का जो है मदद करना सीखते हैं। तो 32 का बी नंबर जो है वो दुरुस्त जवाब है। 33 नंबर देखिए, एक मुअस्सिर कमराए जमात का मतलब है, मतलब एक जो उम्दा क्लासरूम है उसका क्या मतलब होता है? तो ए नंबर देखिए, जो मर्ज़ी करने की आज़ादी, इसको हम लोग उम्दा क्लासरूम नहीं कहेंगे। मुअल्लिम यानी टीचर और तलबा के दरमियान बामानी तामुल, यानी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान बहुत ही अच्छा जो है रब्त हो, कनेक्शन हो, तो ऐसे क्लासरूम को लोग बामानी कहेंगे। तो इसके बाद को देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी बी जो है वो दुरुस्त जवाब है। 34 नंबर सवाल को देखिए, तदरीसी अशिया का इस्तेमाल, यानी पढ़ाने की चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो उसके ज़रिए क्या होता है? तदरीस को दिलचस्प बनाता है या वक्त बर्बाद करता है, तलबा को मुतवज्जे रखता है, या नताइज देर से देता है? तो ए और सी बहुत नज़दीक है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा, तदरीस को दिलचस्प बनाता है। 35 नंबर, कुछ तलबा तदरीसी अमल सीखने में ज़्यादा तजस्सुस और दिलचस्पी दिखाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं सीखने में। क्यों? वो मौलिम के पसंदीदा होते हैं। देखिए जब तालिब इल्म अच्छे होते हैं तो मौलिम के पसंदीदा हो जाते हैं, लेकिन ये लाजमी उनसर नहीं है। खुद नुमाई का उनसर मौजूद होता है, खुद नुमाई खुद को ज़ाहिर करने का जो उनसर है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। सबकी तवज्जो अपनी तरफ रखना चाहते हैं, ये सब जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं।
मतलब रुझान है। पॉजिटिव वो ज़की होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, या फिर वो जो है मतलब जो सलाहियत है वो मेहनत करके हो या फिर अल्लाह की तरफ से दी हुई हो, उसको गिफ्टेड बोलते हैं। तो डी नंबर जो है वो दुरुस्त है। 35 का डी नंबर। 36 का देखिए, आज के वक्त में मौसिर तदरीस के लिए मुअल्लिम में कौन सी महारतें ज़रूरी हैं? आज के दौर में, याद रखिए इस लफ्ज़ को देखिए, आज के वक्त में, तो आज का वक्त टेक्नोलॉजी का वक्त है। बहरहाल मवाद मज़मून पर उबूर, ये तो ज़ाहिर सी बात है, उसके अंदर में इल्म होनी चाहिए। तलबा की ज़रूरियात व खुसूसियात का इल्म, ये भी ज़रूरी है। दर्स व तदरीस के अमल में टेक्नोलॉजी का मौसिर इस्तेमाल भी उसको आना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इल्म, तो वो 3 और 4 एक ही जैसा लगता है। तो बहरहाल 1, 2, 3, तो देखिए ए में दिया गया है 2 और 3, जो नहीं दुरुस्त है। बी में दिया गया है 1, 2, 3, तो 36 का जो है दुरुस्त जवाब बी होगा, 1, 2, 3। 37 नंबर देखिए, जब एक आम तालिब इल्म किसी दिन दर्जे में अजीब व गरीब तर्ज अमल करे तो आप क्या करेंगे? तालिब इल्म को दर्जा से बाहर निकाल देंगे, ये इसका हल नहीं है। प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, ये भी हल नहीं है। तालिब इल्म से दर्जा के बाद अलग से बात करेंगे, ये इसका हल है। कि वो अचानक से अजीब व गरीब हरकत करने लगा है क्लास में, तो उसकी वजह उसी से जानने की ज़रूरत है। तो 37 का जो दुरुस्त जवाब है वो सी होगा। 38 नंबर देखिए, अगर आपके दर्जे में एक कमज़ोर बीनाई वाला तालिब इल्म भी मौजूद हो तो बतौर मुदर्रिस आप क्या करेंगे? यानी कि आपकी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जिसको दिखाई कम देता है, दिखाई देता है लेकिन कम, तो ए नंबर देखिए, उसके तई हमदर्दी और दिलसोजी के जज्बात का इजहार करेंगे, ये उसका हल नहीं है कि हमदर्दी दिखा करके उसको उसके हाल पे छोड़ देना, ये उसका हल नहीं है। बाकी तलबा को उसकी वजह से नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अब जो अगर पूरा फोकस अगर उस कम दिखाई देने वाले स्टूडेंट को ही अगर दे देंगे, उस पर ही रखेंगे, तो ऐसी सूरत में भी मुनासिब हल नहीं है। इसकी कमज़ोर बीनाई को कुदरत का फ़ैसला मानकर उसके हाल पर छोड़ देंगे, ये भी कोई ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कोई हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए दर्जे में आगे की जगह मुख्तस करके और उस पर इनफरादी तवज्जो देंगे, ये बात जो है दुरुस्त है कि अगर कोई किसी को कम दिखाई दे तो उसको आगे बिठाया जाए। तो ऑप्शन डी, 38 का जो ऑप्शन डी है वो दुरुस्त होगा। 39 नंबर सवाल देखिए, बतौर मुअल्लिम आप अपने तलबा के इल्म को जांचने के कौन से तरीक़े का इंतखाब करेंगे? तो आप किस तरह से अपने बच्चों का जो है ज़िहानत को चेक कर सकते हैं? तो साल के आखिर में इम्तिहान लेकर, अगर साल में अगर आप लेते हैं तो इससे आपके तालिब इल्म कितने ज़हीन है इसका अंदाज़ा नहीं होता है। पूरे साल मुख्तलिफ़ तरीक़ों तकनीकों का इस्तेमाल करके इससे भी नहीं होगा। साल में 2 या 3 बार इम्तिहान लेकर, ये भी मुनासिब नहीं है, हालांकि मिलता जुलता है, सब भी मिलता जुलता है। लेकिन डी देखिए, सरप्राइज़ टेस्ट लेकर आप अपने तालिब इल्म को पढ़ा रहे हैं, अचानक से कोई टेस्ट ले लिए, तो इससे पता चल जाएगा कि वो कितने ज़हीन हैं और कितना उससे वो लगा हुआ है। तो मेरे नज़दीक 39 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। 40 नंबर देखिए, कौन है झाड़ू मारे? 40 नंबर देखिए, बतौर मुदर्रिस आप दर्जे में तख्ता सैया यानी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखेंगे? जब आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे तो आप किन बातों का ख्याल रखेंगे? बहुत खूबसूरत लिखने की कोशिश करेंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप क्लास में हैं तो आप बहुत एकदम उम्दा, एकदम खुश ख़ती लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है। छोटे हरूफ लिखेंगे ताकि एक मरतबे में तमाम मवाद लिख सकें, ये भी कोई ज़रूरी कि अब 3-4 अगर पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत है तो फिर ऐसी सूरत में और छोटे करने से जो दूर के तालिब इल्म उनको दिखाई नहीं दे सकता है। बड़े हरूफ लिखने की कोशिश करेंगे। अब ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो फिर आप एक ही पैराग्राफ को लिखने के लिए कई बार मिटाना पड़ सकता है। साफ़ और वाज़ेह लिखने की कोशिश करेंगे। तो जब आप ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो साफ़ और वाज़ेह लिखने की कोशिश करना ही लाजमी है। तो 40 का ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त होगा। अब आ जाता है ज़हनी सलाहियत, मेंटल एबिलिटी। देखिए यहाँ पे लिखा है सही सिलसिला बताएं, तो 44,40, 34 क्वेश्चन मार्क, फिर 16 और 4। तो देखिए 44 और 40 के बीच में फ़र्क कितना का है? 4 का है। तो 34 के बाद क्या आना चाहिए? अगर 34 में अगर माइनस करते, 44 में 4 माइनस करते तो 40 हुआ, तो 34 में अगर 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 30। तो देखिए ऑप्शन बी में 30 है, तो 30 आपका 41 का दुरुस्त जवाब क्या है? 30। जोड़ बताएं,
देखिए यहाँ पे जोड़ने के बाद जो है 42 नंबर में जो है जोड़ने के बाद इसको 0.01 बाई 0.1 प्लस 0.1 बाई 0.01, इसको जब आप जोड़ेंगे तो इसका ऑप्शन जो जवाब निकलेगा वो निकलेगा बी नंबर 10.1, 10.1 जो इसका दुरुस्त जवाब निकलेगा। तो 42 का बी दुरुस्त है। उसके बाद 43 नंबर देखिए, अगर दिल्ली को 38 कहेंगे तो लखनऊ को क्या कहेंगे, यहाँ पे ये है। तो देखिए दिल्ली ए से लेकर जेड तक जो है ये एक फॉर्मूला होता है कि हर एक लेटर को जो है उसके ऊपर में डिजिट दे दिया जाए, उसका नंबर तय कर दिया जाए। तो अगर आप देखेंगे तो DELHI को जोड़ेंगे तो आपका निकलेगा 38। उसी तरह जब आप लखनऊ को जोड़ेंगे, जैसे लखनऊ का L जो हो गया आपका 12 हो जाता है। उसके बाद जो है U 21 नंबर में आता है, उसका C 3 नंबर में आता है, उसके बाद K 11 नंबर में आता है। इस तरह से जब आप उसको जोड़ेंगे तो आपका जो जवाब निकलेगा वो निकलेगा 99। तो 43 का जो सही जवाब है वो है C। 44 नंबर देखिए, अगर अलामती ज़बान में एग्ज़ाम को GVCO लिखेंगे तो पेपर को खाली जगह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो लगाया गया है। E के बाद E के लिए G लाया गया है, F को छोड़ करके +1 किया है, X तो वहाँ पे जो है W को छोड़ करके V लाया गया है। उसके बाद जो है A के लिए B को छोड़ के C लाया गया है और MN को छोड़ के O लाया गया है। +1 का फॉर्मूला चल रहा है। तो पेपर P के बाद जो है Q आता है, Q को छोड़ के R को ले लीजिए। यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन में R दिख रहा है। उसके बाद A तो B को छोड़ के C ले लीजिए, सभी में C दिख रहा है चारों में। उसके बाद फिर P तो फिर R आ जाएगा, सभी में R। तो A नंबर तो कट गया, B नंबर में R है, C में भी R है और D में भी, तो A और D तो कट गया है। उसके बाद E आता है, तो E के बाद F छोड़ कर G लेना होगा। तो ऑप्शन B में देखिए B आ गया है, तो ये भी कट गया, यानी कि बचा कौन, C। तो 44 का जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा C, RCRGT। उसके बाद 45, कल से पहले का मंगल था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। कल के पहले का दिन अगर मंगल था यानी कल बुध था, तो बुध के बाद कौन सा दिन आएगा, जुमेरात। तो सही जवाब होगा जुमेरात, C नंबर। 46 नंबर देखिए, मुंदरजा झेल में से अलग नंबर या जोड़े की निशानदेही करें। तो देखिए यहाँ पे जो तरीका अपनाया गया है वो ये है कि जो पहले जो नंबर दिया गया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके +1 करने का। देखिए 15 है, उसके बाद 15 को अगर 3 से हम लोग इंटू करते तो 15 × 45 होता है, +1 46 हो गया। 8 × 24 +1 25 हो गया। 17 × 51 17 × 51 +1 52। उसके बाद देखिए 19, तो 19 × 57 +1 58 होना चाहिए था, तो यहाँ पे -1 कर दिया है 56। तो 46 का जो दुरुस्त जवाब होगा वो D होगा, जो कि अलग जोड़ा यही है। तो 46 का D नंबर सही है। उसके बाद अगर आप 1 से लेकर के 50 तक गिनती लिखें तो 3 नंबर कितनी मरतबा आएगा। तो आप काउंटिंग करके देख लें, वो 7 मरतबा आएगा। C नंबर दुरुस्त है, 47 का C। 8 नंबर देखिए, आज राशिद की यौम पैदाइश है। आज से 1 साल बाद उसकी उम्र 12 साल पहले के उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। इसकी आज की उम्र बताएं। बोल रहे हैं कि आज जो है इसकी राशिद की यौम पैदाइश है, तो आज से 1 साल के बाद 12 साल की दोगुनी उम्र हो जाएगी, यानी कि 12 साल की दोगुनी उम्र हो जाएगी तो 24 साल। लेकिन 1 साल के बाद तो उसमें 24 में 1 माइनस कीजिए तो 23। तो मेरे नज़दीक इसका दुरुस्त जवाब जो है वो होगा C, 23 साल। 49 नंबर देखिए, एक खातून ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो उसके वालिदा के भाई का बेटा है। लड़का रिश्ते में उस खातून का क्या लगता है। तो देखिए खातून ने कहा कि जो जिस लड़के की तरफ इशारा किया है वो कहा कि कहिए कि उसकी वालिदा के भाई, उसके ऐसे करते हुए बताया है कि वो यानी कि वो लड़का उसकी वालिदा के भाई का बेटा है, वालिदा के भाई का बेटा है। तो इशारा करके कहती है कि वो लड़का जो है उसके वालिदा के भाई का बेटा है। तो वालिदा के भाई का बेटा यानी कि मामा का लड़का। तो मामा का लड़का जो है उस लड़की उस औरत का क्या लगेगा, तो कज़न लगेगा, कज़न ब्रदर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त होगा, 49 का बी नंबर। 50 नंबर देखिए, पेट्रोल इज़ टू इंजन क्वेश्चन मार्क इज़ टू जिस्म। अगर पेट्रोल से इंजन चलता है तो जिस्म किससे चलता है, तो ऑप्शन सी गज़ा से चलता है। तो 50 का सही जवाब जो है वो गज़ा है, यानी कि ऑप्शन सी।
नाज़रीन, यहाँ तक तो जनरल हिस्सा जो है वो ख़त्म हुआ। अब आ जाएगा आपका जो अपना अपना जो ये है मौजू है, सब्जेक्ट है, वो आ जाएगा, यानी कि उर्दू। नाज़रीन, अगर आपको यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कहीं पे भी परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में इजहार करते चलें। अब इसमें आते हैं, इस सेक्शन में 51 नंबर में देखते हैं, मिर्ज़ा नौशा के नाम से कौन शायर मशहूर है? तो ये जो है गालिब की उर्फियत थी मिर्ज़ा नौशा, तो 51 का ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। 52 नंबर देखिए, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे? तो अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद थे। उर्दू का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। 53 नंबर, जमील मजहरी का पूरा नाम क्या है? तो जमील मजहरी का पूरा नाम ऑप्शन सी सैयद काजिम अली दुरुस्त है। इसका दुरुस्त नाम क्या है? सैयद काजिम अली, कहीं मीर काजिम अली भी लिखा जाता है। बहरहाल तो 53 का सी नंबर दुरुस्त होगा। 54 नंबर देखिए, हाली ने किसकी शागिर्दी अख्तियार की थी? तो हाली ने गालिब की शागिर्दी अख्तियार की थी, तो 54 का जो है बी दुरुस्त होगा। 54 नंबर का बी नंबर जवाब दुरुस्त है। 55 नंबर, उर्दू में गज़ल की रिवायत कहाँ से आई है? तो उर्दू में गज़ल की रिवायत जो है फ़ारसी से आई है, तो ऑप्शन बी दुरुस्त होगा इसका भी। 56 नंबर, उमराव जान अदा की सिनफ़ी नौइयत क्या है? यानी कि उमराव जान अदा जो तख्लीक है वो किस सिनफ में है? तो अफसाना दास्तान ड्रामा तो है नहीं, वो नाविल है। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रसूआ की तख्लीक है और बहुत ही मशहूर नाविल है, तो नाविल है ये। उसका 57 नंबर देखिए, मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये कौल किसका है? तो ये कौल जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का है और बहुत ही मशहूर कौल है, तो 57 का ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। 58 नंबर देखिए, जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। अब यहाँ पे देखिए, पहले मिसरे में देखिए, बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी, दरख्त जो है यहाँ पे याद को कहा गया है। मज़कूरा शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है? तो जंगल तो है नहीं, पौधा है नहीं, याद है, क्योंकि पहले मिसरे पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि याद कहा गया है, लेकिन ये मानी करीब है। मानी बैत को अगर आप जाके देखेंगे तो शायद ख़ानदान निकले, लेकिन मानी करीब तो याद है, क्योंकि पहले मिसरे में याद का जिक्र है। तो 58 का जो है सही जवाब सी होगा, याद। 59 नंबर देखिए, फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश का तर्जमा मीर अमन दहलवी ने किस नाम से किया? तो क़िस्सा चहार दरवेश का जो है तर्जमा बाग व बहार के नाम से किया, ये हर कोई जानते हैं। 60 नंबर देखिए, कहावत ऊंची दुकान फीके पकवान के मानी क्या है? तो ये एक मुहावरा है, इसके मानी है सिर्फ शोहरत, असलियत कुछ नहीं, मतलब दिखावा, असलियत कुछ भी नहीं हो तो इसको इस तरह से बोला जाता है। 61 नंबर देखिए, सजदा की जमा है, सजदा की जमा सुजूद है, यानी कि 61 का ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। 62 नंबर देखिए, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे ख़राब होना था। ये शेर किसका है? तो ये शेर जो है मजाज लखनवी का है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 62 का ऑप्शन बी। 63 नंबर देखिए, मुंदरजा झेल में से ज़माना हाल कौन सा है? तो ज़माना हाल जो है, अगर आप देखें गौर करें, ज़माना हाल की जो है अलामत होती है ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ। तो अब तमाम जुमलों में देख लें कि आप ता हूँ किस में लगा हुआ है, ऑप्शन ए में ही है। उसके बाद गा लगा हुआ है, यानी कि ज़माना माजी है, ये मुस्तकबिल है। सी में था है, यानी कि ज़माना माजी है। रहेगा गा है, तो वो भी ज़माना मुस्तकबिल है। तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन ए दिखता है सही, तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। 64 नंबर देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी किया था? तो 1870 ईस्वी में, 24 दिसंबर 1870 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक को जारी किया था, यूरोप से आने के बाद। 65 नंबर देखिए, नया शिवाला नज़्म किस शायर की तख्लीक है, लिखी हुई है? तो ये इकबाल की नज़्म है, तो ऑप्शन बी दुरुस्त होगा, 65 का ऑप्शन बी। 66 नंबर देखिए, मुंदरजा झेल में इस्म मारफा की मिसाल है, किताब इसमें नकरा है, चालाक ये सिफत है, हिंदुस्तानी ये सिफत नुस्बती या इसमें सिफत है, हिंदुस्तान जो लफ्ज़ है या मुल्क का नाम है, ये जो है इसमें मारफा है। तो 66 का जो सही जवाब होगा वो डी होगा, हिंदुस्तान। 67 नंबर, अफसाना कफन किसकी तसनीफ़ है? तो ये सब जानते हैं, प्रेमचंद की तसनीफ़ है। 68 नंबर देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से था?
तो इनका ताल्लुक़ जो है वो इंशाइये से था। तो ऑप्शन ए 68 का ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। 69 नंबर देखिए, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये शेर किस शायर का है? बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये शेर किस शायर का है। 70 नंबर, उर्दू का पहला नज़्म को शायर किसे कहा जाता है? तो उर्दू का पहला नज़्म को शायर जो है वो ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज को कहा जाता है। इनकी नज़्म चक्की नामा उर्दू की पहली नज़्म तस्वुर की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा, ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज। 51 नंबर देखिए, मुहावरा आस्तीन का सांप होना के मानी होते हैं। तो आस्तीन का सांप होना का मानी होता है छुपा हुआ दुश्मन, यानी कि दोस्त के रूप में जो है दुश्मन पालना, इसको आस्तीन का सांप होना कहते हैं। 72 नंबर देखिए, फसानाए आजाइब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो रजब अली बेग सुरूर हैं। ए 72 का ए दुरुस्त होगा। 73 नंबर देखिए, मुंदरिजा झेल में से कौन सी तसनीफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की नहीं है? तो यादगार गालिब उनकी तसनीफ़ है। हयात सादी भी उनकी तसनीफ़ है। हयात जावेद भी उनकी तसनीफ़ है। अल फ़ारूक ये शिबली नौमानी की तसनीफ़ है, तो ये उनकी तसनीफ़ नहीं है, यानी कि 73 का जो ऑप्शन डी है वो दुरुस्त होगा। 74 नंबर देखिए, गालिब की वफ़ात का सन क्या है? तो गालिब जो है 1869 ईस्वी में 21 फरवरी 1869 ईस्वी में वफ़ात पाए थे। तो 74 का ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। 75 नंबर, खुदा की शान में कही जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं? इसका जो जवाब है वो मैं नहीं दूंगा, वो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करेंगे। 76 नंबर, मुंदरिजा झेल में कौन सी तसनीफ़ मौलाना आज़ाद की है? तो मौलाना आज़ाद की जो तसनीफ़ है वो देखिए सीरतुन नबी तो शिबली नौमानी की है। उसके बाद गुब्बार खातिर यहाँ, और अल फ़ारूक जो है वो भी शिबली नौमानी की है। तो अब यहाँ पे जो मसला है वो है गुब्बार खातिर और दरबार अकबरी में। देखिए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक है दरबार अकबरी, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तख्लीक है गुब्बार खातिर। दोनों मौलाना है, दोनों आज़ाद हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप किसको सेलेक्ट करेंगे? तो आप यहाँ पे जो है बी को सेलेक्ट करेंगे, गुब्बार खातिर को। क्यों? क्योंकि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पूरे नाम से पुकारा जाता है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मौलाना आज़ाद भी कहते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। तो 76 का बी होगा। 77 नंबर, मशहूर किताब आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? तो आसारुस सनादीद जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान की तख्लीक है, यानी कि 77 का डी सही होगा। 78 नंबर, फ़राग गोरखपुरी के 2 शेरी मजमुओं का नाम है? ऑप्शन ए रूप और आवाज़, बी गुलनगमा परचम, सी शोला साज रूह कायनात। तो इसका जो 78 का सही जवाब होगा वो सी नंबर होगा, शोला साज रूह कायनात। ये फ़राग गोरखपुरी के शेरी मजमुए हैं, 78 का सी। 79 का देखिए, यादगार गालिब को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो यादगार गालिब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। पहले हिस्से में गालिब के हालात, आदात व एतवार, तौर तरीका, इन तमाम चीज़ों को पेश किया गया। दूसरे हिस्से में उनके कलाम का जो है इंतखाब है, तो 79 का ए नंबर दुरुस्त होगा। 80 नंबर, मुंदरिजा झेल में से कौन सी किताब शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की है? शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, तो इनकी जो किताब है, अब देखिए अदबी तख्लीक जो पहली किताब यहाँ पे है वो है सज्जाद बाकर रिज़वी की। तख्लीक अमल जो है वो वज़ीर आगा की है, और अफ़कार व मसाइल जो है वो एहतशाम हुसैन की है। तो लफ्ज़ मानी बचता है, और लफ्ज़ मानी ही जो है वो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब है। अल्लामा इक़बाल 81 नंबर, अल्लामा इक़बाल को कब सर का खिताब अल्लामा इक़बाल को कब सर के खिताब से नवाजा गया? तो 1923 ईस्वी में नवाजा गया था। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। 82 नंबर देखिए, मीर अमन दहलवी का तारुफ़ किस शख्स ने जॉन गिलक्रिस्ट से कराया था? तो मीर बहादुर अली हुसैनी ने, उस वक्त जो वहाँ पे वो ऑलरेडी जो है वहाँ पे उस्ताद बन चुके थे, वही मीर बहादुर अली हुसैनी ने मीर का तारुफ़ गिलक्रिस्ट से करवाया था। तो 82 का ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है? तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल जो है वो है मेरे भी सनम खाने, यानी कि ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब होगा, मेरे भी सनम खाने। 84 नंबर देखिए, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? तो प्रेमचंद की पैदाइश हर कोई जानते हैं कि बी नंबर 1880 ईस्वी में हुई। 85 नंबर देखिए, प्यासी थी जो सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थीं मौजें फ़रात की। यहाँ पे इस शेर में जो है, इस शेर में कौन सी सनत है, ये सवाल है। देखिए ए नंबर मुबालगा,
ऑप्शन बी तशबी, ऑप्शन सी हुस्न तालील, ऑप्शन डी लफ़्ज़ नश्र। ऑप्शन ए कहते हैं मुबालगा, यानी कि उस सनत को कहते हैं जिसमें किसी शख्स या चीज़ की तारीफ़ या ज़म जो है इस कदर की जाए जो अपने जिसका जो है और कोई स्टेज बाकी ना रह जाए, वो आखिरी लेवल तक पहुंच जाए, इंसान के जहन को कबूल ही ना हो, इंसान समझ जाए कि मुबालगा है, बनावट है। तशबी मिसाल देकर समझाने को कहते हैं। हुस्न तालील किसी चीज़ के हवाले से वजह बताने को हुस्न तालील कहते हैं। शायर जो है किसी चीज़ के हवाले से वजह बयानता है, ये वजह जो है तख़य्युली भी हो सकता है और फितरी भी हो सकता है। तो हुस्न तालील लफ़्ज़ नश्र में कहते हैं अल्फाज को तरतीब से बांधने को लफ़्ज़ नश्र कहते हैं सनत को। तो इस शेर में मौजों का साहिल पर, फ़रात के मौजों का जो है साहिल पर सर पटकने की वजह क्या है कि सिपाही खुदा जो 3 रात से प्यासी थी। तो इस शेर में जो वजह पेश किया गया है और जो सनत इस्तेमाल किया गया वो हुस्न तालील है। तो 85 का जो सही जवाब होगा वो होगा हुस्न तालील। 86 नंबर, अपने दुख मुझे दे दो, ये मशहूर अफसाना किसका है? सवाल में ही लफ्ज़ लिख दिया है मशहूर, तो आप सब जानते होंगे इसका जवाब, उम्मीद है। इसका जवाब सही है बी नंबर, राजेंद्र सिंह बेदी। 87 नंबर देखिए, मुआज़ना अनीस दबीर किसकी तसनीफ़ है? तो मुआज़ना अनीस दबीर जो है वो शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। आपसे एक सवाल किया जाता है कि बताएं कमेंट बॉक्स में कि मुआज़ना अनीस दबीर कब लिखी गई थी और इस किताब में किसको किस पर फ़ौक़ियत दी गई है। 88 नंबर देखिए, किस शेर में किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तलमी का शेर कहते हैं। तलमी में जो है मशहूर तारीख़ी वाक़यात की तरफ इशारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। उसके बाद 89 नंबर देखिए, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर दर्ज झेल में से किस शायर का है? ये शेर इतना मशहूर है कि गालिब ने इस शेर के बदले पूरे दीवान को देने का जिक्र किया था। उम्मीद आप समझ गए होंगे, ये शेर मोमिन का है। 89 का बी नंबर सही होगा। 90 नंबर देखिए, मुंदरिजा झेल में से तरक्की पसंद नक्काद कौन है? तरक्की पसंद नक्काद, यहाँ पे चारों नक्काद है, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े नक्काद कौन है? वो है एहतशाम हुसैन। तो 90 का जो है सी नंबर ऑप्शन दुरुस्त है। 91 का देखिए, अख्तरुल इमान को किस मजमूए पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है उसे उनकी उनका जो है नज़मों का मजमुआ यादें के लिए 1962 ईस्वी में मिला था। तो ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त होगा, यादें। 92, उर्दू का पहला साहब दीवान शायर किसे तस्लीम किया जाता है? इसके ऑप्शन को बहुत गौर से देखिएगा, मोहम्मद कुतुब शाह। इस पर जवाब नहीं, इसी का आंसर, ये आंसर नहीं है। अली आदिल शाह सानी, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इसका सही जवाब होगा 92 का डी नंबर, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 93, दास्तान नौतर्ज़ मुरस्सा की तसनीफ़ कब हुई? तो नौतर्ज़ा की जो तसनीफ़ है वो है 1775, जिसको मीर अता हुसैन खान तहसीन ने लिखा था। लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है 1875, 1800, 1802, 1824 है। तो अब 75 मेरे ख्याल से टाइपिंग में परेशानी है यहाँ पे, तो 1875 जो है ये नंबर, इसी को आप दुरुस्त समझिए, क्योंकि 1775 होना चाहिए था, यहाँ 1875 दे दिया गया है। बहरहाल तो 93 का ऑप्शन ए मान करके चलें, क्योंकि अगर टाइपिंग में परेशानी है, गलती है, तो यूनिवर्सिटी जो है नंबर देगी, इस पर पॉजिटिव नंबर मिलेगा आपको। 94 देखिए, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किस मुसन्निफ़ का कौल है? तो देखिए, हाफिज़ महमूद शेरानी ने कहा था कि उर्दू जो है वो पंजाब में पैदा हुई है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था कि उर्दू ब्रिज भाषा से पैदा हुई है। सुलेमान नदवी ने कहा था कि उर्दू जो है वो सिंध में पैदा हुई है, और नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक है ये कौल। तो 94 का ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त जवाब होगा। 95, धनिया किस नावल का किरदार है? धनिया उर्दू के सबसे मकबूल तरीन नावलों में शामिल गौदान का किरदार है। गौदान प्रेमचंद की तख्लीक है, इसी का किरदार। तो ऑप्शन 95 का ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। 96 का जो है, ड्रामा आगरा बाज़ार किस शायर की ज़िंदगी को पेश करता है? ड्रामा आगरा बाज़ार जो है वो हबीब तनवीर की है, और इस ड्रामे में जिस शायर की ज़िंदगी को पेश किया गया वो है नज़ीर अकबर आबादी। तो 96 का बी नंबर जो है सही जवाब होगा।
97 दारुल मुसन्नफ़ीन कहाँ वाक़ है? तो दारुल मुसन्नफ़ीन जो है वो आज़मगढ़ में वाक़ है। नाज़रीन, आपने जो एग्ज़ाम हॉल से अपना OMR शीट लाया है उसमें आप मिलाते चलें कि आपने कितना सही दिया है। आप उसमें टिक लगा लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, ताकि बाद में आपको फिर गिनना ना पड़े। उसको ले करके बैठें। 98 मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है? तो ये जो सफ़रनामा है ये सर सैयद अहमद ख़ान का है। तो 98 का ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। 99 देखिए 99 खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ वाक़ है? तो खुदा बख्श लाइब्रेरी ऑप्शन डी हैदराबाद में वाक़ है। सवाल नंबर 100 और आखिरी, सरापा किस सिन्फ़ सुखन का जुज़्व है? तो ये मरसिया का जुज़्व है, यानी कि सवाल नंबर 100 का सही जवाब बी होगा। नाज़रीन, आपने आज होने वाले इम्तिहान जो कि बीएड उर्दू मानू के लिए एंट्रांस था, इसके आंसर की को देखा है। उम्मीद है कि आप तमाम सवालों के जवाब से मुतमईन होंगे। अगर आपको कहीं परेशानी हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें, और अगर आपको ये आंसर की पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। अल्लाह हाफिज़।